Welcome to my channel Infinity Male Sandhu. So today we are going to start the next topic LCM and HCF. फर्स्टली हमने जो नंबर सिस्टम था वो आपकी 3 वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरा आपका नेक्स्ट टॉपिक है LCM और HCF है। तो इसमें LCM का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बेसिकली आप पहले ये समझो कि इसके मल्टीपल क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि उसे मल्टीपल में फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये 5 के मल्टीपल है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं कि उनको फैक्टराइज करना। जैसे सपोज 20 है तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, आप इस तरीके से 20 के जो फैक्टर वो बना सकते हो। सो 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 एंड 5। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए, आपके प्राइम फैक्टर बन गए 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ये उसके होते हैं प्राइम फैक्टर। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे मल्टीपल है तो मल्टीपल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कि मल्टीपल इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद द नेचुरल नंबर, कि जब नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम द 1, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, आपके उसके मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है, और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, कि जो उसका मल्टीपल होगा वो क्या होगा, या तो उससे ग्रेटर होगा और यहाँ उसके इक्वल होगा। जैसे 5 है तो 5 का मल्टीपल क्या आ गया, अब यहाँ पे तो इक्वल आ गया, और इसके बाद क्या आता जाएगा, वो ग्रेटर आता जाएगा। ठीक है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। हर एक जो नंबर है वो अपने आप का मल्टीपल तो है ही, वो आपने देख लिया 5 इंटू 1। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर, कि जो हर एक मल्टीपल है, मतलब जो 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। द नंबर ऑफ मल्टीपल आर इनफाइनाइट, जो आपके मल्टीपल्स होते हैं वो आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, की जो 7 के फर्स्ट वाले जो 5 मल्टीपल उनका सम फाइंड करना है। तो 7 का आप टेबल राइट करो और उसके बाद उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। उसके बाद फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, की जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे 24 है, 24 को क्या करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 के टेबल पे भी आता है, 8 के टेबल पे भी आता है, 12 के टेबल पे भी आता है, और 24 के टेबल पे भी आता है। ठीक है, मतलब अपने आप की। तो ये आपके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसके फैक्टर कितने हो गए आपके, 24 के 8 हो गए। कई बार नंबर ऑफ फैक्टर्स भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूँ कि कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। तो जो 1 है वो तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, और हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर भी है। और अ नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय फैक्टर, जो भी इसके फैक्टर्स होते हैं नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और फैक्टर ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, की वो उसके लेस भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। वहाँ पे हमने मल्टीपल में क्या था, वो ग्रेटर हो सकता था, यहाँ पे क्या है, उससे लेस होगा। और इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे इनफाइनाइट थे, यहाँ पे क्या फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ये मैथड लिखा हुआ है 24 को। तो 24 को आप देख लेना कि स्टार्टिंग आप 1 से शुरू कर लेना, कि 24 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 के टेबल पे आता है नहीं आता, 3 की आता है नहीं, 4 देन 6। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जब आपने नंबर ऑफ़ फाइटर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए एक मेथड है कि आप क्या करो, जैसे सपोज यहाँ पे 60 है, 60 के हमने फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। 3 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। तो आपके जो फैक्टर है, ठीक है, उसमें 2 आपके ये हो गए, और एक ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके फैक्टर, तो इसमें जितने भी आपके फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे 2 बने हैं, तो क्या करोगे आप, इसमें भी 1 ऐड कर दो, ये 3 हो गया। इसमें 1 ऐड कर दो, ये 2 हो गया। इसमें 1 ऐड कर दो, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, करने के बाद इसको सॉल्व कर देना, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। मतलब इसके 60 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे अगर स्मॉल वैल्यू तो आप करके देख सकते हो, पर ज़्यादा वैल्यू हो तो उसमें ये डिफ़िकल्ट होता है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप पहले उसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करने के बाद उसमें 1 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसका बेस्ट मेथड है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड करने का। ठीक है, कि उसके कितने फैक्टर्स बनेंगे। उसके बाद अगर आपने फाइंड करना है सम ऑफ द फैक्टर्स,
कि जो उसके फैक्टर्स होते हैं उसका सम, जैसे सपोज कोई नंबर है उसके फैक्टर बन गए ABC की फॉर्म में, आगे भी बन सकते हैं, जैसे इसके 2 भी आ गया था, 3 भी आ गया था, 5 भी आ गया था, इस तरीके से काफ़ी नंबर्स बन सकते हैं। तो उसका मेथड क्या है, आपने क्या करना है, जैसे सपोज ये 60 है, 60 का मैं आपको बताता हूँ कि 60 के हमने फैक्टर बना लिए। तो ये 2 टाइम आया था, ये 1 टाइम आया, और ये 5 टाइम, ये भी 1 टाइम आया। अब इसमें जो इसकी पावर थी उसमें क्या कर दिया हमने, 1 ऐड कर दिया, और -1 करके नीचे उसी नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट है 3, 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर में पहले 1 आप प्लस कर दो, फिर उसमें से क्या करो 1 आपने माइनस कर देना, और इसके नीचे भी -1 कर देना है। 5 है, इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, और -1 करके नीचे 5 माइनस क्या कर दो, 1 कर दो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स होंगे 60 के, उनका क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 है 3 है 5 है, जो भी इसके मतलब आगे जो फैक्टर बनते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं, उनका जो सबका सम है वो कितना आएगा, आपका 168 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिसका आप सम करो तो वो उसी नंबर के इक्वल आना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी सम करने, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 को आप प्लस करते हो, 1 2 3, आंसर कितना आता है 6। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है 6। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल जैसे 3 का टेबल राइट कर लिया, 5 का टेबल राइट कर लिया, जहाँ तक उन्होंने बोला हुआ है। तो इसमें जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 15 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई और वैल्यू जैसे 30 है यहाँ पे, वो कॉमन आ रहा है। तो आप इस तरीके से जो कॉमन वैल्यू निकालते हो तो वो क्या होता है, उसके कॉमन मल्टीपल होते हैं। उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट। एलसीएम, इसके दो मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टर और दूसरा है डिवीज़न। सेम एज इज एचसीएफ, इसके भी दो फैक्टर हैं, एक है प्राइम फैक्टर और दूसरा है डिवीज़न। ठीक है, सपोज आपके पास एक नंबर है 12 एंड 24। अगर आप इस तरीके से फैक्टर फाइंड कर रहे हो 12 एंड 24, जैसे 2 6 12 और ये 12 पे डिवाइड हो गया, ये दोनों 2 के 12 पे जाते हैं, 2 3 6 एंड 2 6 12। अगेन ऑन टेबल 2, ये नहीं जाता तो इसको एच डी राइट कर दो, जो जाता है उसको राइट कर दो, 3 1 3। ठीक है जी, आप इसमें एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ये हो गया इसका एलसीएम यूजिंग अ डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते, आप इसका फैक्टर बनाते हो, मतलब इन दोनों को आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सॉल्व करते हो, सो उसके अकॉर्डिंग 12 है, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उसको आप एक टाइम राइट करोगे, जैसे 2 भी कॉमन था, नेक्स्ट वाला 2 भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, बचा क्या 2, इसको भी साथ में लिख दो। तो इससे भी आंसर कितना आ गया आपका 24 आ गया। ये प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो गया, अब जो 24 एक ऐसा लोएस्ट नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ में क्या होता है, जैसे 12 के आपने फैक्टर बनाए थे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 के फैक्टर बनाए थे आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो इसमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, तो 2 है और 3 है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 12। अब 12 एक आपका ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड हो गया जो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 24 को भी डिवाइड कर देगा, जो नंबर जिसका हमने एचसीएफ फाइंड किया था। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर है। और डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको आप अंदर रखोगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको बाहर रखोगे। तो 12 2 क्या आ गया आपका 24 आ गया। किसने डिवाइड कर दिया, 12 ने, तो 12 क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कोई और देख लो, जैसे सपोज 16 है
और 5 है, इसका एच सी एफ फाइंड करना है 16 और 5 का। तो पहले क्या आ जाएगा, 5 3 × 15 आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 5 के साथ अब 5 को डिवाइड करना है 1 के साथ, जो रिमाइंडर आया। ठीक है, तो 5 1 5। अब 1 ने डिवाइड किया ना, तो इट मीन्स इसमें कॉमन क्या आ गया फिर आपका, ये सिर्फ 1 आया, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एच कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा उसके साथ आपने नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, 91 और 112 है, तो जो ग्रेटर वैल्यू वो अंदर आ गई, 91 बाहर आ गया। 91 से 91 माइनस किया, कितना आ गया 21। अब 91 अंदर चला जाएगा, अब 21 से डिवाइड करना है, वो गया 4 के टेबल पे, कितना आ गया 84। अगेन 7 रिमाइंडर बच गया, फिर 21 को फिर आगे डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 3 × 21। अब किसने डिवाइड किया, 7 है ना, तो 7 क्या आ गया, इसका एच आ गया। ठीक है, ये दो मेथड हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के। एलसीएम के भी दो है, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, और एचसीएफ के दो हैं, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वहाँ पे लीस्ट वर्ड आपको ये शॉर्टकट है। वैसे तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपका लीस्ट वर्ड आ जाए कि लीस्ट नंबर फाइंड करो, ठीक है, या लोएस्ट नंबर फाइंड करो, तो आप चेक कर लेना कि वहाँ पे एलसीएम ही फाइंड करना है। जहाँ पे एचसीएफ है, मैक्सिमम आ जाए या हाईएस्ट वैल्यू, ऐसा वर्ड उसमें स्टेटमेंट में आ जाए, तब आपने क्या करना होता है, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे है, मोनिका एंड वेरोनिका रजित बिगिन टू जॉग अराउंड द सर्कल स्टेडियम, दे कंप्लीट द रेवोल्यूशन 24 सेकेंड, 36 एंड 45 सेकेंड। तीनों जो है वो सर्कल जो कंप्लीट कर देते हैं 24 में, कोई 36 में कर देता है, 45 में कर देता है। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड, ये जो दोनों है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे से फिर से आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आना, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, ये एलसीएम इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है कि कहाँ पे एलसीएम फाइंड करना और कहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना। जब जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा हाईएस्ट, तो क्या फाइंड करोगे यहाँ पे आप, एचसीएफ फाइंड करोगे। ठीक है, और दूसरा होता है इनमें रिलेशन क्या होता है, एलसीएम में और एचसीएफ में, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है ना, वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे वहाँ पे आपने एलसीएम फाइंड किया था, एलसीएम कितना आया था 24, एचसीएफ कितना आया था 12, और नंबर भी दोनों क्या थे, वो 12 एंड 24 थे ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। अगर आपको दो नंबर गिवन है और एचसीएफ गिवन है, तो आप उसकी मदद से एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो। वो कैसे करोगे, एचसीएफ यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है और एलसीएम भी दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एलसीएम को क्या करो, उस साइड जाके डिवाइड कर दो, और अगर एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ को क्या करो, उस साइड जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं और फ्रैक्शन में उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, जैसे 72/250 है, 126 एंड 75 है, 162 एंड 165 है, अब फ्रैक्शन में है तो इसका हम जो एलसीएम है या एचसीएफ वो कैसे फाइंड करें, तो उसका मेथड क्या होता है, एलसीएम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब जो आपने एलसीएम आपका गिवन होगा, जो न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, और डिनोमिनेटर का क्या करना है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 72 एंड 250 है। ठीक है, पहले तो आपने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ये क्या बन गया आपका 36/125 बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नंबर था 126/75, इसको भी आपने रिड्यूस करके ये 42/25 बन गया। थर्ड जो था आपका 162 एंड 165, इन दोनों को भी कटिंग की तो वो कितना आ गया आपका, ये 54/55 आ गया। अब हमारे पास जो 36, 42 एंड 54 है, ये तीन नंबर है, तीनों का क्या कर देना आपने, एलसीएम फाइंड कर देना है। जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसका क्या कर देना है आपने, एचसीएफ फाइंड कर देना है, और एलसीएम को एचसीएफ के साथ क्या कर देना, आप डिवाइड कर देना। ठीक है, ये आपका एलसीएम फाइंड करने का मेथड है, और दूसरे वाला जो है वो आपका एचसीएफ फाइंड करने का मेथड है। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो मतलब जो भी आपके नंबर होंगे, जो उसका जो न्यूमिनेटर है उसका आप एलसीएम कर दो, और डिनोमिनेटर जो है उसका आप एचसीएफ कर दो। ठीक है, और अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो फिर आप एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, एलसीएम नीचे आ जाएगा। आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हो कि अगर एचसीएफ ऊपर है फाइंड करना है तो एचसीएफ ऊपर ही आएगा, अगर एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम क्या आएगा आपका, ऊपर ही आएगा। ठीक है जी, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये सिर्फ दो नंबर पे आपका अप्लाई होता है। ठीक है, 3 की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा।
उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द डेसिमल्स। तो डेसिमल में दो मेथड है, या तो आप ऐसे इसको फाइंड कर दो, या बेटर जो अभी हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग भी कर दो, मतलब पहले से फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दो। अब जो फाइंड करना है तो एलसीएम, ऊपर वालों का ना एलसीएम और नीचे वालों का क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ, और दोनों को डिवाइड कर देना। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है जी, बस इस चैप्टर में आपका यही था। ये काफ़ी शॉर्ट टॉपिक था जो आपका ये कवर हो गया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और साथ में ये कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है जी, और फिर भी अगर आपको मतलब कोई पीडीएफ की ज़रूरत वगैरह पड़े तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8591256912। सो थैंक यू। उसके बाद मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।